जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप अर्धवार्षिक एग्जाम देने वाले हैं 2022-23 में, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके अर्धवार्षिक के पेपर में आएंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न मॉडल पेपर से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, शामिल किया है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामायनी एंड ऑप्शन डी उर्वशी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता पाठ गद्य की किस विधा पर आधारित है? ममता दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है। जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं और ये दोस्तों कहानी विधा पर आधारित एक रचना है। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ममता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और ये कहानी विधा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस दोस्तों क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका परिभाषा कमेंट कर दीजिए। और इसका अस्थाई भाव मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर 2 नंबर में आता है ना। करुण रस कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का तो आता है। 2 नंबर का आता है। और उदाहरण भी आप लोग याद कर लीजिए, करुण रस का परिभाषा भी आप लोग तैयार कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। जैसा कि आप लोगों को जिससे दोस्तों पता है, क्या पता है कि अब की बार आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने 9th में एग्ज़ाम दिया था OMR शीट पर, उसी तरह से आपको 10th में भी देना है। तो मैं आप लोगों के लिए 10 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और 5 क्वेश्चन जो आपके 2 से 4 अंक वाले प्रश्न रहते हैं उसमें से लेकर आया हूं। 3 अंक में जीवन परिचय है आपका, और निबंध है, और क्या है, और है दोस्तों गद्य का एक इम्पोर्टेंट एक गद्यांश मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो उन सभी को आप लोग देखिए, कौन कौन से गद्यांश है, कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं, निबंध कौन सा तैयार करना है, संस्कृत के 1-2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पा शब्द की पा अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, पीपर पात में 2 बार पा आया है। ओके, तो जहाँ पे अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, 5वां क्वेश्चन है, रामायणी यार क्या बोल रहे हैं हम, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। एंड 6th क्वेश्चन, पंकज वारिज जलज शब्द के पर्यायवाची। पंकज दोस्तों कमल का पर्यायवाची है, जलज भी कमल का पर्यायवाची है, वारिज भी कमल का पर्यायवाची है, एंड जलज भी कमल का पर्यायवाची है। तो ये दोस्तों कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में समास है। चौराहा का समास विग्रह करेंगे तो आएगा क्या आएगा? 4 राहों का समूह। चौराहा का समास विग्रह करेंगे तो आएगा क्या आएगा भैया? 4 राहों का समूह।
और 4 राहों का समूह। इसमें जब इस तरह से कुछ होता है, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार या 3 नेत्रों का समूह, कुछ इस तरह से होता है जिसमें 3 4 कुछ शब्द आगे जुड़ते हैं गिनती वाले। ओके, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है जी? बिल्कुल द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अत्याचार में संधि है। अत्याचार में कौन सी संधि है? पहले अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा ये अति प्लस आचार। इको यड़ची, ई के बाद अगर कोई स्वर आता है, ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो या में बदल जाता है। और इको याड़ाची यानी कि यड़ संधि, ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है? या में बदल जाता है और वहाँ पर यड़ संधि होती है। जैसे कि अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए, अति प्लस आचार। इसमें देखिए ताप ई का मात्रा है ई और बाद में एक स्वर आया है आ, तो ये बदल जाएगा किस में? ये बदल जाएगा आपका या में। और होगा क्या? इको यड़ाची, यड़ संधि। ऑप्शन बी राइट आंसर है, यहाँ पे यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ये गद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कि दोस्तों कुसंगति की तुलना ज्वर बुखार से की गई है। जिस तरह से ज्वर बुखार व्यक्ति के शरीर को पीड़ित कर देता है, उसे रोगग्रस्त कर देता है और कभी कभी उसके प्राण ले लेता है, उसी तरह से संगति भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। संगति बर्बाद भी करती है और अच्छी भी करती है, लेकिन कुसंगति जो आपकी होती है वो व्यक्ति को तो पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, लेकिन कुसंगति जो होती है वो उसे अवनति की ओर ले जाती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इससे आपके नीति और सद्वृद्धि तो नाश ही होंगे, इसके साथ साथ आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। सद्गुण तो ख़त्म ही हो जाएंगी कुसंगति से, ये तो होना ही है। तो इसीलिए दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इस उम्र में अगर किसी व्यक्ति को संगति अच्छी मिल गई तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों सोच समझ के किसी को अपना दोस्त बनाइएगा। ओके, अच्छी संगति आप लोग कीजिएगा, क्योंकि संगति ही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करती है। उसका जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये उसकी संगति बताती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब ये कि जिस तरह से किसी के पैर में पत्थर बंध जाता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देता है, उसी प्रकार अगर किसी बुरे व्यक्ति का साथ आपको मिल जाएगा तो आप जीवन में अपने आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम उसी तरह जिस तरह से पत्थर पैर में बंधने से आगे मनुष्य नहीं चल पाता है, उसी तरह से स्थिति हो जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी। और वहीं अगर किसी व्यक्ति की संगति अच्छी होती है तो उसे दिन प्रतिदिन उसे उन्नति की ओर लेती जाएगी।
जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो व्याख्या तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो व्याख्या, देखिए आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा गया है इसे आपको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। बस आपको यहाँ से पूरे अंक व्याख्या में मिल जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों, आप लिख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके आपको उत्तर लिखने हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे व्याख्या लिख गया है, यहाँ पे होगा संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ होगा। चलिए यहाँ पे संदर्भ लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे व्याख्या नहीं, संदर्भ होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ध्यान रहे आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है एग्जाम में। ओके, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। व्याख्या तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड तीसरा है आपका भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने बुरे और दुष्ट लोगों से की है। क्वेश्चन पूछा गया था भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है, तो उसी का आंसर है भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने बुरे और दुष्ट लोगों से की है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है कह वीरेण पूज्यते, या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है वीरा केन पूज्यते। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, 100% गारंटी है। उत्तर याद रख लीजिएगा, वीरा वीरेण पूज्यते। दूसरा है पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैरों के कौन दूर जाता है। इसका मतलब ये हुआ, संस्कृत तो मुझे नहीं आती, लेकिन 10th में पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा तो आता ही है। इतना आता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। पत्रम पदेन बिना दूरम याति, पत्र पदों के बिना दूर तक जाता है। क्या भैया, पत्र पदों के बिना दूर तक जाता है। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न। तीसरा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय योम लिखिए, योम किसी एक रचना का नाम लिखिए। छूट गया है यहाँ पे एक शब्द। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग दोस्तों जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य खंड में सिर्फ इन्हीं दो लेखक का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे बाहर आएगा ही नहीं दोस्तों, इससे बाहर आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। या तो जयशंकर प्रसाद को आपको मिलेगा पेपर में देखने को, अगर जयशंकर प्रसाद नहीं रहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो रहना ही रहना है। ओके, कभी कभी होता है ऐसा कि इन दोनों का नहीं रहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 90% चांस रहते हैं इन दोनों के जीवन परिचय एग्जाम में पूछे जाने की। तो इन दोनों का तैयार कर लीजिए आप बस। ओके, प्री बोर्ड में कोई परेशानी नहीं होगी, अर्धवार्षिक में तो होगी ही नहीं, और ना ही आपको बोर्ड एग्जाम में दोबारा तैयार करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप लोग रिवीजन कर लेंगे, बस हो जाएगा। चलिए इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ काव्य खंड में, इसमें आप लोग तुलसीदास का और सूरदास का तैयार कर लें, इन्हीं का ज़्यादा आता है पेपर में। देखिए एक निबंध है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आप लोगों को सिर्फ उसका क्या हेडिंग देख लेना है बस। ओके, उसकी हेडिंग सिर्फ पढ़ लेनी है बस, आप लोग अपने शब्दों में लिख दीजिएगा 2 से 2.5 पेज में। ओके, निबंध कौन याद करता है, सिर्फ पढ़ लीजिए बस, बना बना के लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय त्यौहार, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, चौथा है बढ़ती जनसंख्या एक समस्या। इन चारों निबंध को आप पढ़ लीजिएगा, इससे आप एग्जाम में लिख सकेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट में बताइए, और मेहनत बहुत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। देखिए ये सब लिखना पड़ता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ढूंढने पड़ते हैं,
बहुत सारा समय नष्ट होता है एक वीडियो के पीछे। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, पता ही है आपको, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।